स्वागत है आपका सरलतम गणित में। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीज़न। और क्या बोलते हैं? डिवाइड। भाग भाग कब होता है? जब हमको बांटना रहे। भाग को डिनोट कैसे करते हैं, सूचित कैसे करते हैं? जैसे दिया रहेगा ए बटा में बी, मतलब क्या हो रहा है? ए में हम किससे भाग दे रहे हैं? बी से भाग दे रहे हैं। फिर दिया हुआ रहेगा ए भागा, ये होता है भाग का चिन्ह। इसमें दिया हुआ है ए डिवाइड बाय बी, यानी ए में हम किससे भाग दे रहे हैं? बी से भाग दे रहे हैं। कुछ हम नोटेशन भी देख लेते हैं, क्या किसको कहते हैं? भाज्य। भाज्य किसे कहते हैं? जिसमें हम भाग देते हैं, जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड बोलते हैं। और जिस संख्या से हम अगर हम भाग देते हैं, जैसे इसी संख्या में देखिए, इसमें हम भाग दे रहे हैं, ए संख्या में भाग दे रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका भाज्य हो जाएगा। तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। अब भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। जिस संख्या से, यानी हम ए में बी से भाग दे रहे हैं तो बी क्या हो जाएगा मेरा? बी मेरा भाजक हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिवाइजर। भाजक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। भाजक से भाज्य में जब भाग देते हैं तो जो भागफल, जो राइट साइड में जो लिखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? कोशेंट कहते हैं। और जो संख्या पूरा नहीं लगता है तो बाद में क्या बच जाता है? नीचे में रिमाइंडर बच जाता है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिमाइंडर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हम शेष बोलते हैं। जैसे कोई दिया हुआ है 5, यही दिया हुआ है, इसमें मतलब क्या हो गया? 4 आपका क्या हो गया? आपका भाज्य हो गया। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिविडेंड। और 5 हमारा क्या हो गया? भाजक हो गया। भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर। अब हम कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं, सूत्र फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसे में क्या हो गया? भाज्य जब निकालना होगा तो क्या करेंगे? भाज्य जब निकालना होगा तो क्या दिया रहेगा? भाजक और भागफल दिया रहे। अगर कुछ शेष नहीं बचता तो उसको क्या मानेंगे हम? 0। जब भाज्य और भागफल का गुना करेंगे, उसमें शेष जो बचा उसको जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल भाज्य आ जाएगा। यानी जिस संख्या में भाग देना है वो मेरा आ जाएगा वैल्यू। भाज्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा? डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस में रिमाइंडर। उसी तरह से भागफल बराबर कोसेंट बराबर क्या हो जाएगा? डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। इसके बाद जो घटाने के बाद इसमें क्या दे देंगे हम? डिवाइजर से भाग दे देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? कोशेंट आ जाएगा, यानी भागफल आ जाएगा। जब भाजक निकालना हो तो क्या होगा? भाज्य माइनस शेष। उसके बाद क्या कर देंगे हम? भाग दे देंगे। किससे दे देंगे? भागफल से। तो मेरा क्या आ जाएगा? भाजक आ जाएगा। यानी डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर को घटाने के बाद उसमें हम किससे भाग दे देंगे? कोशेंट से भाग दे देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? डिवाइजर आ जाएगा। और जब रिमाइंडर निकालना होगा तो क्या निकालेंगे हम? शेष बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। जब भाजक और भागफल का जो गुना करेंगे, भाज्य में से उसको घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा? डिविडेंड माइनस डिवाइजर इंटू कोसेंट। यही बेसिक फार्मूला है। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे में दिया हुआ है 8 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड बाई 6, 51 डिवाइड बाई 3, यानी 8 में कितना से भाग देना है? 3 से। 9 में कितना से भाग देना है? 6 से। और 51 में कितना से भाग देना है? 3 से। जो पहले वाली संख्या रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? भाज्य बोलते हैं। और जो दूसरी भाग के जो बाद आता है साइन, यानी भाग के जो राइट साइड में होता है, दाएं तरफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? भाजक बोलते हैं। यानी भाग के चिन्ह के बाद जो राइट साइड में होता है, जो दाएं तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? भाजक। जो भाग के बाएं तरफ होता है यानी लेफ्ट साइड में होता है उसे क्या बोलते हैं हम? भाज्य बोलते हैं। इसको डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, 8 डिवाइड 8 बटा, इसको क्या बोलते हैं हम? बट्टा पढ़ते हैं, बट्टा। 8 बटा 3, 9 बटा 6, 51 51 बटा 3। अब इसी को हमको भाग करना है तो देख लेते हैं कैसे भाग करेंगे। डिविडेंड को क्या लिखते हैं? बीच में। भाज्य को लिखते हैं बीच में। उसके बाद क्या होता है? मेरा भाजक होता है, यानी क्या होता है? डिवाइजर होता है। यानी 8 में हमको कितना से भाग देना है? 3 से भाग देना है। अब 8 का हम टेबल याद करेंगे, मतलब 3 का टेबल याद करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे।
3 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो इससे क्या आना चाहिए, छोटी संख्या आनी चाहिए या इससे क्या आनी चाहिए, इसके बराबर संख्या आनी चाहिए। इससे बड़ी हम इस संख्या को कभी भी नहीं लगाएंगे। जैसे 3 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी अगर 3 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आता है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो हम जब भी लगाते हैं तो जो वैल्यू दिया रहता है, जो भाज्य में दिया रहता है, उससे हम छोटा लगाते हैं या उसके बराबर लगाते हैं। तो जब हम 3 का टेबल पढ़ें, जब हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है, यानी 8 जो है छोटा पड़ जाएगा 9 से। तो हम क्या लगाएंगे, 8 से छोटा संख्या लगाएंगे। 8 तो आ नहीं रहा है टेबल में, 3 के टेबल में, तो हम 8 क्या करेंगे, इससे 8 से छोटा लगाएंगे। तो 3 का टेबल जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है 6। अब 6 हम लगा देंगे। जब लगाते हैं संख्या उसके बाद हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो 8 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा रिमाइंडर, शेष क्या आ जाएगा 2। यही हो गया आपका आंसर, घटाने का विधि। अब ये 3 क्या हो गया मेरा, 3 आपका हो गया भाजक, 8 क्या हो गया भाज्य, 2 क्या हो गया भागफल, और नीचे में 2 क्या हो गया आपका शेष हो गया। अगर इसको फॉर्मूला पे भी देखेंगे तो वो भी आ जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस में शेष, यही होता है फॉर्मूला। तो जब हम भाजक में भागफल का गुना करेंगे, यानी कि 3 में जब 2 से गुना करेंगे, 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, अब प्लस में 2 है तो 3 और 2 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 6, अब प्लस में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 8, यानी मेरा भाज्य क्या आ गया। तो 9 को हम बीच में लिखेंगे और हम 6 से भाग देंगे। तो हम अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या इंग्लिश में बोले 6 का टेबल पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि 6 के पहाड़े में अगर 9 आएगा तो 9 लगा देंगे। अगर 9 से जब भी लगाएंगे तो हम 9 के बराबर लगाएंगे या 9 से क्या लगाएंगे, छोटा लगाएंगे। जब हम 6 का टेबल पढ़ते हैं तो देखते हैं 6 का 6, यानी 6 एक बार में कितना आएगा 6, और 6 दूनी 12, 2 बार में कितना आ जाएगा 12, 9 से क्या आ जाएगा ज़्यादा, तो हम एक बार में लगाएंगे तो एक बार में क्या हो जाएगा 6। अब जब घटाएंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। फिर से अगर इसको देख लेते हैं कि आता है कि नहीं भाज्य बराबर, तो देख लेते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, जोड़ में शेष, इसको जोड़ देते हैं। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, और प्लस में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी मेरा आंसर सही है। अब हम देखते हैं 51 में हम कितना से भाग देना है 3 से, 51 डिवाइड बाई 3। अब हम एक अंक लगाते हैं पहले। जब यहाँ पे सिंगल अंक है तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, सिंगल अंक ही देखेंगे। तो जब सिंगल देखते हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है 5, यहाँ पे है कितना 3, तो हम अब कितना बार में लगा सकते हैं। 3 का जब टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 6 तो लगाएंगे नहीं, क्या 5 क्या है छोटी संख्या 6 से, तो हम 1 बार में लगाएंगे। तो 1 बार में क्या लगाएंगे 3। जब हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2। जब रिमाइंडर 2 आएगा उसके बाद मेरा डिविडेंड में क्या बचा हुआ है 1। डिविडेंड में जब 1 बचा हुआ है तो उसको हम उतारेंगे, 2 के साथ लिखेंगे। अब संख्या कितना बच गया, बन गया 21। अब 21 को हमको लगाना है तो 3 का टेबल पढ़ेंगे फिर से हम। 3 का टेबल जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 7 बार में क्या आ जा रहा है 21 आ जा रहा है। 3 का टेबल जब आप 7 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो हम 7 बार में लगा देते हैं, पूरा लग जाएगा। और इसमें मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। अब ये भी देख लेते हैं हम मेरा है कि सही कि नहीं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, यानी 3 इंटू 17। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया था 0। जब 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 3 का गुना 17 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 आ जाएगा। अब 51 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 51 ही। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो संख्या क्या आता है मेरा सेम वैल्यू आता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हैं इसमें 61 में कितना से भाग देना है 5 से। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या कर देना है 31 में 3 से भाग देना है। तो पहले क्वेश्चन करते हैं 61 में हमको कितने से भाग देना है 5 से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है सिंगल अंक है, तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे इकाई अंक मतलब एक ही अंक देखेंगे, 2 अंक नहीं देखेंगे अभी। जब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 है और जो भाज्य में दिया हुआ क्या है 6 है, यानी 5 से क्या है ज़्यादा है। तो हम जब टेबल पढ़ेंगे तो 5 कितने बार में लगेगा, एक ही बार में लगेगा, लगा देंगे। अब जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब 1 आता है उसमें से जब 1 रिमाइंडर बच जाएगा उसमें से हम क्या बैठाएंगे, अब जो भाज्य में बची संख्या है उसको बैठाएंगे। तो अब संख्या मेरा कितना बन गया 11। तो अब हम 5 का टेबल फिर पढ़ेंगे, देखते हैं 11 आता है या नहीं आता है।
जब 5 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या 11 नहीं आता है, 11 से हम क्या लगाएंगे, छोटी संख्या लगाएंगे। तो 5 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है 10 लगा देंगे हम, छोटी संख्या। अब रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, अब मेरा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप भाज्य निकाल सकते हैं गुना विधि से भी, जो हम बताए थे फॉर्मूला से निकाल के देखिएगा, सेम ही आंसर आएगा। अब हमको 31 में 3 से भाग देना है, तो 31 में 3 से भाग देना है हमको। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे भी क्या है 3 है, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, एक बार में हम लगा दिए। अब ये क्या आ गया 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे संख्या क्या आ गई, 1 आ रही है। अब मेरा भाजक में कितना है 3 है, और 1 है यहाँ पे क्या है 1 है। तो जब भाजक क्या हो, भाज्य से बड़ा हो, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे 0 लगा देते हैं भागफल में। देख रहे हैं 1 तो 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो जब 0 लगाएंगे, जब 0 से गुना करेंगे तो 0 से भाग जब गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा 0। अब मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मेरा डिविडेंड यानी भाज्य में कोई संख्या बच जाता है, जैसे यहाँ पे क्या था 1 था और मेरा भाजक क्या था 3 था, और 1 क्या है 3 से छोटा है। जब छोटा संख्या बच जाए तो उसको क्या लगा देते हैं हम, भागफल में हम क्या लगाते हैं एक्स्ट्रा 0 लगा देते हैं। बस यही आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं इसी पे बेस्ड। अब ये 2 क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देख रहे हैं 65 में हमको किससे भाग देना है 6 से, और 121 में किससे भाग देना है 3 से। इसको देखते हैं 65 में 6 से भाग देना है हमको। यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल अंक क्या देख रहे हैं, तो कितना आ रहा है 6, और मेरा भाजक में भी कितना है, भाज्य में भी 6 है और भाजक में भी क्या है 6 है, तो कितना बार में लगेगा 1 बार में 1। अब ये क्या हो जाएगा 0 या फिर कट जाएगा। अब देख रहे हैं कि मेरा जो भाज्य में है वो संख्या क्या बच गया, भाजक से छोटा संख्या बच गया। जब छोटा संख्या बच जाता है तो हम क्या लगाते हैं भागफल में 0 लगा देते हैं। 0 जब लगाते हैं तो 0 से जब 6 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा 5, रिमाइंडर आ जाएगा। यानी जब भी भाज्य में भाजक से छोटी संख्या बच जाए तो उसको हम क्या लगा देते हैं, भागफल में क्या लगाते हैं हम 0 लगा देते हैं। अब देखिए हम इसका फॉर्मूला से भी कर देते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। यहाँ पे भाजक कितना है 6, भागफल कितना है 10, और प्लस में शेष कितना बचा था 5। अब कितना हो जाएगा वैल्यू 60 + 5, 65। आंसर सही आ रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमको 121 में 3 से भाग देना है। देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे भाजक में कितना है 3 है और भाज्य में कितना है 1 है। तो जब 1 तो 3 से लगेगा नहीं, तो हम क्या देंगे 2 अंक तक लेंगे हम संख्या। जब 1 अंक से नहीं लगता तो हम क्या देखते हैं 2 अंक देखते हैं। तो 2 अंकों से बनने वाली संख्या यहाँ पे क्या है, 2 अंकों से बनने की जब संख्या तो क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि 3 के टेबल में 12 आता है या नहीं आता है। जब 1 अंक नहीं लगता तो हम क्या देखते हैं 2 अंक से बनने वाली संख्या देखते हैं। तो 2 अंकों से यहाँ पे क्या संख्या बन रही है 12 बन रही है। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। अब जब 3 का हम टेबल पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 4 बार में 12 आ जा रहा है, तो 4 बार में हम क्या लगा देंगे 12 लगा देंगे, और ये मेरा 0 0 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि भाज्य में मेरा क्या बच गया 1 बच गया, जो क्या है भाजक से क्या है छोटा है। तो जब भाज्य में बची हुई संख्या भाजक से क्या हो छोटी हो, तो हम भागफल में क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। और फिर जब 0 लगाते हैं 1 तो यहाँ पे उतर जाएगा। जब 0 से गुना करते हैं 3 में तो क्या आएगा 0 0, और 1 मेरा बाद में क्या आ जाएगा रिमाइंडर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी देख लेते हैं फॉर्मूला से। जब 3 में भाजक क्या है 3 और भागफल कितना है 40, ये दोनों का गुना करेंगे और शेष कितना मेरा है 1। जब 40 और 30 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 120, और प्लस में क्या करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा आंसर 121। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ बस यही ध्यान देना है, जब भाज्य में संख्या बच जाए किससे बच जाए भाजक से छोटी संख्या बच जाए तो भागफल में हम क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। बस यही आपको ध्यान देना है। बहुत लोग यही गलती करते हैं 0 नहीं लगाते हैं और उनका क्या हो जाता है गलत हो। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं 132 में किससे भाग देना है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 132 में 12 से भाग दें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 132 में किससे भाग देना है 12 से। 132 को बीच में लिखेंगे और 12 से क्या दे देंगे भाग।
तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 अंक, तो हम यहाँ पे भाज्य में भी क्या देखेंगे 2 अंक। 2 अंकों से यहाँ पे कितनी संख्या बन रही है 13 बन रही है। 13 यहाँ पे है कितना 12, यानी एक ही ज़्यादा है, तो कितना बार में लगाएंगे हम 12, एक बार में लगाएंगे 12। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, जब 13 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद भाज्य में से कितना उतारेंगे हम, कितना है यहाँ पे 2, तो 2 को उतार देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 है, अब मेरा भाजक भी कितना है 12 है, तो कितना बार मिलाएगा, एक बार मिलाएगा। एक बार में 12 लगा देंगे, फिर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 0। और यही आपका क्या हो गया आंसर। आप इसको फॉर्मूला से चेक कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 263 में किससे भाग देना है 13 से। 263 में 13 से हमको भाग देना है। तो यहाँ भी 2 अंक है, तो यहाँ भी हम 2 अंक देखेंगे। तो 2 अंक देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 26, और यहाँ पर कितना बन रहा है 13। भाजक में मेरा कितना है 13 और भाज्य में कितना है 26। तो जब हम 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है 26 आता है। 26 हम 2 बार में लगा देंगे 13 से, 2 बार में कितना हो गया 26, ये क्या हो जाएगा 0। आप देख रहे हैं कि भाज्य में मेरा क्या बचा है 3 बचा है। भाज्य में मेरा अब क्या बचा है 3 बचा है, जो क्या है भाजक से क्या है छोटा है। तो जब भी भाज्य में भाजक से क्या आ जाए छोटा आ जाए, तो हम भागफल में क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। यहाँ पे 3 लिखते हैं, जब 0 से 13 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। 13 में जब 0 से क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हमको लगता है आप समझ गए होंगे। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है, अगर भाज्य में जो संख्या बचे वो क्या हो, भाज्य में अगर भाजक से छोटी संख्या बच जाती है तो हम भागफल में क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। अब हम पॉइंट का भाग देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 6 में किससे भाग देना है 5 से, फिर 162 में किससे भाग देना है 4 से। पहला क्वेश्चन करते हैं 6 में किससे भाग देना है। अब हम पॉइंट वाला आपको बता रहे हैं पॉइंट वाला कैसे करते हैं भाग। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है 6 है, और यहाँ पे भाजक में कितना है, भाज्य में आपका 6 है और भाजक में कितना है 5 है। तो कितना बार मिलाएगा, एक बार में ही लगाएंगे, बस एक ही अंक ज़्यादा है ना, तो एक बार मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 2 बार मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लगाते हैं छोटी संख्या लगाते हैं। जब 5 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब भाज्य में तो कुछ बचा नहीं है, अब 1 यहाँ रिमाइंडर में आ गया। जब रिमाइंडर में 1 आ गया तो हम 0 बैठाने के लिए रिमाइंडर के साथ 0 बैठाने के लिए हम क्या देते हैं भागफल में क्या लगा देते हैं पॉइंट लगा देते हैं। तो जब यहाँ भागफल में हम पॉइंट लगाएंगे तो रिमाइंडर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा 1। तो जब 0 आ गया तो अब कितना बार मिलाएगा, अब ये कितना होगा 10 हो गया। तो जब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 का टेबल अगर 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है 10, तो 2 बार हम क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको काट भी सकते हैं या 0 0 भी ले सकते हैं। अब 1.2 हमारा क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। अगर लिखने की बात हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भागफल कितना है 1.2, भाज्य कितना है 6, भाजक कितना है 5, और शेष कितना है, शेष यहाँ पे कुछ बचा है नहीं, क्या है 0। अब इसको हम भाग देना है 162 में 162 में हमको किससे भाग देना है 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब 1 अंक देखते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है 1, तो 1 क्या है 4 से छोटी है, तो हम 2 अंक बनाएंगे। अब तो 2 अंक जब बनाते हैं तो क्या हो जाता है 16। तो 16 हम देखते हैं क्या है 4 से बड़ी है, तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। जब 4 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो क्या आ जाता है 16, तो 16 को हम लगा देते हैं 4 बार में, ये 16 का होता है कट जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 मेरा क्या आ गया, 2 मेरा भाज्य से उतरा है, यानी 2 क्या है भाज्य में 4 से क्या है छोटी है। तो जब भी भाज्य वाली संख्या बच जाए जो क्या हो भाजक से क्या हो छोटी हो, तो भागफल में हम क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। अब जब 0 से 4 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब ये 2 मेरा क्या इसमें आ जाएगा रिमाइंडर में आ जाएगा। अब क्या आ गया 2 रिमाइंडर में आ गया। तो जब भी रिमाइंडर में संख्या बच जाती है उसको लगाने के लिए हम क्या देते हैं, देखते हैं कि 2 क्या है छोटी संख्या है और ये भाजक क्या है 4 क्या है, तो हम क्या देंगे अब पॉइंट देंगे। जैसे ही पॉइंट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये संख्या कितना बच गया बन गया 20। जब 20 देखते हैं कि 4 का टेबल में आता है या नहीं, जब 4 का टेबल 5 बार हम पढ़ते हैं तो क्या जाता है 20, हम कितना बार में लगा देंगे अब 5 बार में। अब मेरा क्या होगा कट जाएगा, और यही भागफल मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अगर इसको हमको देखना हो आ रहा है या नहीं, जब देखते हैं भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस में शेष होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो भाजक यहाँ पे कितना है 4, भागफल कितना है 14.5। पॉइंट के अंक में हम पॉइंट के बाद जो अंक पड़ता है उसको हम क्या पढ़ते हैं सिंगल अंक पढ़ते हैं। तो 14.5 है, और प्लस में क्या है शेष क्या बचा था 0। जब हम गुना करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं
पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को नेगलेक्ट करेंगे, मानेंगे नहीं कि यहाँ पॉइंट है। तो जब गुना करेंगे, हम बताए हैं पीछे वीडियो में आपको गुना करने के लिए कैसे गुना करते हैं, पॉइंट वाला। जब गुना करेंगे तो ये पॉइंट को हटा देते हैं, तो 4 और 5 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, बचा कैरी कितना 2। अब 4 और 0 का गुना करेंगे तो किसी भी संख्या में गुना करते हैं 0 से, तो वैल्यू क्या आता है 0, 0 आएगा। उसमें पहले से कैरी कितना था 2, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 2, 2 हो गया, 2 को लिख देंगे हम यहाँ पे। अब हम 4 और 4 का गुना करते हैं तो कितना आता है 16। अब हमको पॉइंट लगाना है, तो देख रहे हैं टोटल पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या। तो जो क्या आएगा, जो गुना करने के बाद आया है, तो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट साइड से अंक गिनते हैं तो कितने अंक के बाद पॉइंट है टोटल, एक ही अंक के बाद है पॉइंट, तो एक अंक के बाद पॉइंट कहाँ देंगे, एक अंक के बाद हम राइट से गिनेंगे और एक अंक के बाद क्या दे देंगे पॉइंट, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 0 रहता तो क्या होता है, पूरा पूरा संख्या हो जाता है, यानी 162 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। और यहाँ पे भाज्य भी कितना मेरा था, भाज्य भी मेरा कितना था 162, यानी कि आंसर मेरा क्या है, सही आया है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम कैसे करेंगे, कितना दिया हुआ है 1221, किससे भाग देना है 3 से, 1221 में किससे भाग देना है हमको 3 से। यहाँ पे एक अंक देखते हैं तो क्या आता है 1, तो अब एक अंक क्या है छोटा पड़ जाएगा, तो 2 अंक लेंगे तो 2 अंक क्या हो जाएगा 12, 3 के पहाड़ा में 12 कब आता है 4 बार में आता है, 4 बार में लगा देंगे 12, कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 2, देख रहे हैं 2 क्या है 3 से क्या है छोटी है, तो जब छोटी संख्या लगा रहता है तो हम क्या लग देते हैं, भागफल में क्या लगा देते हैं 0। यहाँ पे 2 जब आएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा 0 बार में, 0 बार में कटेगा नहीं, तो 0 लगाएंगे तो क्या होगा 0, किसी भी संख्या में 0 लगाएंगे तो क्या होता है 0 होता है, जब घटाएंगे तो क्या होगा वैल्यू 2 आएगा। अब उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर में कितना आ गया था 2, अब कितना आएगा भाज्य से कितना उतरेगा 1, तो जब 1 उतारेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू जब 1 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना संख्या बन जाएगी 21 बन जाएगी। तो अब हम देखेंगे 3 के टेबल में कितना बार में 21 आ रहा है, 3 के टेबल में कितना बार में 21 आता है 7 बार में, 7 बार में लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भागफल कितना हो गया मेरा 407। 1232 में किससे भाग देना है 4 से, इसको कैसे भाग दे देंगे, वैसे ही भाग दे देंगे, एक अंक तो लगेगा नहीं, 2 अंक लगाएंगे तो कितना होगा 12, कितना बार में लगेगा 3 बार में, कट गया। अब यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 जब उतारेंगे 3 तो लगेगा नहीं, तो क्या कितने बार में, कितने बार में लगाएंगे हम 0 बार में, 0 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, 3 तो लगेगा नहीं, कितना बार में लगाएंगे 0 बार में, तो 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 3 में। अब भाज्य से कितना उतरेगा 2 उतारेंगे तो संख्या कितना बन जाएगा 32। अब 4 के टेबल में 32 कब आएगा, कितने बार में 8 बार में, 8 बार में लगा देंगे, यही आपका 308 क्या होगा आपका भागफल हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस अगर छोटी संख्या नहीं, यहाँ पे बस यही ध्यान देना है आपको, अगर भाज्य में क्या हो, भाजक से छोटी संख्या हो तो कितने बार में हम लगाते हैं 0 बार में लगाते हैं, फिर रिमाइंडर जो बचता है फिर देखते हैं, अगर उससे भी नहीं लगा तो फिर एक 0 बिठाएंगे, फिर 0 बार में लगाएंगे, जब तक 0 लगाएंगे जब तक संख्या कटने वाली ना हो जाए या उस टेबल में ना जाए, उससे क्या। ये 5 क्वेश्चन है, आप घर से ट्राई कीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे भी बता देते हैं। 165 में किससे भाग देना है 4 से भाग देना है, 165 डिवाइड बाई 4, इससे ही भाग देना है। ये 5 क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पे 4 है, लेकिन भाज्य में कितना दिया हुआ है 1 है, जब 1 अंक लेंगे तो यहाँ पे 1 है, जब 2 अंक लेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 कितना बार में लगेगा 4 से 4 बार में, 4 बार में हम लगा देंगे 16, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भाज्य में बचा है वो क्या है 5 है, और मेरा भाजक कितना है 4 है, यानी 5 क्या है 4 से बड़ा है। जब हम 5 लिखेंगे तो अब कितना बार में लगेगा, एक बार में लग जाएगा 4, एक बार में हम लगा देंगे 4 जब लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर देख रहे हैं जो क्या है 1 आया है, और मेरा भाजक कितना है 4 है, यानी 4 क्या हो गया बड़ा हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया छोटा। तो इसको हमको क्या करना होगा बड़ा करना होगा, तो बड़ा कैसे करेंगे पॉइंट लगाएंगे, जब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आएगा। अब ये संख्या कितना बन गया 10, तो हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 10 आता है या नहीं आता है, तो देखेंगे कि 4 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 10 आएगा नहीं आता है, तो हम कितना लगाएंगे 10 से क्या लगाएंगे छोटा संख्या लगाएंगे। तो 4 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो क्या लगाता है 8 आता है, तो 2 बार हम लगा देंगे, कितना आ जाएगा 8 लगा देते हैं। जब 8 लगाते हैं तो रिमाइंडर अब कितना बच जाएगा 2, और जब भी पॉइंट दिया रहेगा तो एक 0 क्या आएगा
आ जाएगा ऑटोमेटिक। एक जीरो क्या आ जाता है स्वतः, जब पॉइंट लगा होगा किसी संख्या में तो एक जीरो हमेशा क्या आता है, स्वतः आ जाता है। अब ये संख्या कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब हम देखते हैं कि 4 के टेबल में 20 आता है या नहीं। जब 4 का टेबल आप 5 बार पढ़िएगा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम 20 लगा देंगे, अब 20 मेरा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब मेरा शेष क्या आ गया, 0। मेरा भागफल यहाँ पे क्या हो गया, भागफल 41.25 और भाज्य क्या हो गया 165 और भाजक कितना हो गया 4 और शेष कितना हो गया यहाँ पे, अब शेष हो गया 0। यही क्या हो गया आपका आंसर। जब भी हम किसी संख्या में पॉइंट लगाते हैं तो एक जीरो हमेशा आ जाता है, स्वतः आ जाता है। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो एक जीरो क्या आ जाएगा, हमेशा स्वतः आ जाएगा। और फिर देखेंगे अगर संख्या उससे कटने वाली संख्या अगर आ गई तो काट देंगे, नहीं तो उससे क्या लगाएंगे, हम छोटी संख्या लगाते हैं। ये तब तक लगाएंगे जब तक कोई कटे ना, या अगर रिपीट करेगी संख्या तो हम रिपीट कर देंगे। बस आज का क्लास यहीं तक। कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।